आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले एक अपील। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य कैबिनेट ने राजधानी भोपाल में पुलिस अस्पताल खोलने सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रदेश में 4 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी और जैविक खेती से अच्छा लाभ कमा रहे हैं प्रदेश के किसान। अब समाचार विस्तार से। राजधानी भोपाल में हाईटेक पुलिस अस्पताल खोलने को मंजूरी दी गई है। इसका निर्णय आज भोपाल में मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा 23वीं और 25वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल भोपाल परिसर में 50 बेड का सर्व सुविधायुक्त पुलिस चिकित्सालय बनाए जाने हेतु परियोजना प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। कैबिनेट की बैठक में शहरी परिवर्तन मिशन को भी स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट की मीटिंग में खनिजों के खनन के नए नियम बनाने और अवैध उत्खनन के कारोबार पर सख्ती से रोक लगाने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा अटल नवीनीकरण मिशन के दूसरे चरण और औद्योगिक क्षेत्र विकास को भी मंजूरी दी गई है। प्रदेश में जल्द ही 4 नए निजी विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ जाएंगे। इनकी स्थापना के प्रस्ताव को आज राज्य मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दे दी है। मंत्रिपरिषद की बैठक में इंदौर के प्रेस्टीज विश्वविद्यालय, भोपाल के टाइम्स विश्वविद्यालय, शिवपुरी के डॉक्टर प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय और एलएनसीटी विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर की स्थापना प्रस्तावित अध्यादेश के माध्यम से किए जाने के संबंध में प्रस्तुत संशोधन अध्यादेश 2022 को प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। अध्यादेश जारी करने के लिए अनुषांगिक विधिक कार्रवाई करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बताया है कि अब तक 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कोविड वैक्सीन के दोनों टीके लग चुके हैं। मंडाविया ने कहा है कि इन सभी बच्चों का पूरी तरह से टीकाकरण किया गया है। मंत्रिपरिषद ने ग्वालियर शहर में 446 करोड़ रुपए से अधिक का फ्लाईओवर के निर्माण की स्वीकृति दी है। केंद्रीय सड़क अधोसंरचना निधि योजना के अंतर्गत ग्वालियर शहर में ट्रिपल आईटीएम कॉलेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक और स्वर्णरेखा नाले के ऊपर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 6.54 किलोमीटर और निर्माण की अनुमानित लागत राशि रुपए 446.92 करोड़ रुपए है। इसमें सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार से 406.35 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त है। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में दिसंबर 2021 में 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों में प्रदेश का छतरपुर जिला शामिल है। नीति आयोग ने इसकी घोषणा की है। आयोग की डेल्टा रैंकिंग के अनुसार ओडिशा का मलकानगिरी जिला पहले स्थान पर है। इसके बाद मध्यप्रदेश के छतरपुर, जम्मू कश्मीर के बारामूला, झारखंड के रामगढ़ और बिहार के बेगूसराय का स्थान है। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी की अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। इस बार का सवाल है, छत्तीसगढ़ मित्र मासिक पत्र के संपादक कौन थे? आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल akashvanisamacharquiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9589943350 पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ मित्र मासिक पत्र के संपादक कौन थे? समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के शहडोल जिले की द्रौपदी सिंह, बैतूल जिले के आशाराम यादव, जिवतु इवने, सुदेश चौधरी, उज्जैन जिले के गोपाल डोडिया ये नाम उन किसानों के हैं जिन्होंने जैविक खेती का रास्ता अपनाकर अपने खेतों की फसल उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक समृद्धि हासिल की है। ये संभव हुआ है इन सभी किसानों को कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के तहत संबंधित अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण और सलाह से। शहडोल जिले के विकासखंड सोहागपुर के ग्राम खितौली की आदिवासी महिला किसान द्रौपदी सिंह जैविक कीटनाशक बनाना सीखा और श्रीविधि से धान की फसल उगाई। जैविक आदान सामग्री और SRI तकनीक के प्रयोग से उन्हें 30% अधिक उत्पादन मिला। इसी प्रकार अन्य किसानों ने भी लाभ कमाया। आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बांधों को मजबूत करने और उन्नयन परियोजना चरण 2 के लिए 551.20 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पन्ना में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 14 से 18 फरवरी तक विकासखंड स्तरीय 1 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। शहडोल जिले में कोरोना संक्रमण की घटती संख्या को देखते हुए अब शादी समारोह में 250 लोगों की उपस्थिति की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शिवपुरी जिले की नगर परिषद नरवर के आम निर्वाचन 2022 के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। मतदान 6 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। आज अशोकनगर में मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा संचालित महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। खंडवा में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बूंदी द्वारा 1 दिवसीय ITI प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन कल किया जाएगा। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने खनिज गिट्टी के अवैध परिवहन के एक प्रकरण में डंपर मालिक पर 29,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। देवास में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए से 50,000 रुपए तक के ऋण प्रकरण तैयार करने के लिए विशेष शिविर का आयोजन आज जनपद पंचायत सोन कक्ष में किया गया। बैतूल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को देने के लिए 12 फरवरी को प्रदेश स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।